नक्सलियों से साठगांठ के संबंध में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेता कलादास डहरिया आज सुबह एनआईए की टीम ने दबिश दी। कलादास के दुर्ग के जामुल स्थित घर पर तड़के यानी सुबह आप कहिए सुबह 5 बजे एनआईए की टीम पहुंची। इस दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम ने पूरे घर को घेर रखा था। सुबह 9:30 बजे तक टीम ने जांच की और इस दौरान कलादास डहरिया और उनकी पत्नी से एनआईए की टीम ने फंडिंग के संबंध में विस्तार से पूछा। इस दौरान टीम के सदस्यों ने पूरे घर की बड़ी बारीकी से तलाशी ली। घर में लैपटॉप, मोबाइल, पेन ड्राइव को जब्त कर लिया गया, अपने साथ ले गई। टीम ने कलादास को नोटिस जारी करके 1 और 2 अगस्त को रांची स्थित एनआईए के दफ्तर में तलब किया है। कहा है कि वहां आपको आना है। कलादास डहरिया मजदूर, किसानों और शोषित वर्गों के लिए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। वहीं रेला नामक लोक सांस्कृतिक मंच के जरिए विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता और शोषक वर्ग विरोधी गाने भी गाते हैं। इसी मंच के माध्यम से उन्हें चंदा इकट्ठा होता है। 8 राज्यों में रेला संचालित हो रहा है, जिसके संस्थापक कलादास हैं। हाल ही में कलादास ने भारतमाला परियोजना और गेल गैस प्रोजेक्ट से प्रभावित किसानों के लिए अपनी आवाज बुलंद की थी। अब इसके बाद तमाम लोग सवाल करना शुरू कर दिए हैं कि क्या आवाज उठाना गलत है, ऐसा सवाल हो रहा है। कहीं न कहीं आपका संबंध कुछ ऐसे तत्व लोगों से है, गतिरोध मतलब एक नक्सली या माओवाद ऐसे लोगों से होगा, ऐसे कुछ हमको सूचना मिला है। 1 तारीख को रांची में बुलाए हैं झारखंड में, और 1 तारीख को मैं रांची जाऊंगा। मैं बोल दिया हूँ कि मैं बिल्कुल बेधड़ा कहूंगा, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। मेरा जिंदगी पूरा खुली किताब है और आप मीडिया वाले सभी जानते हैं, आप जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। लेकिन ये सरकार चाहती है, मैं एकदम उनकी बातों से पता चल गया कि किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ से कलादास को निकालना। तो कलादास डहरिया ये कह रहे हैं कि आप सभी जानते हैं कि मैं खुली हुई किताब की तरह हूं और सरकार ये चाहती है कि कलादास डहरिया को मिटा दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये कहना कलादास डहरिया का है, जो छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। ये अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद करते हैं। आज सुबह एनआईए की टीम ने इनके घर पर दबिश दी सुबह 5 बजे। लेकिन देखिए मोहल्ले में कितनी एकजुटता है, तमाम लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। सुबह का टाइम था, फिर भी केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम ने पूरे घर को ऐसे घेर लिया था जैसे मानो किसी आतंकवादी का घर हो। सुबह 9:30 बजे टीम ने जांच की है। इस दौरान कलादास डहरिया और उनकी पत्नी से एनआईए की टीम ने बहुत ही विस्तार से पूछताछ की है, हर चीजों को जानने की कोशिश। अब सवाल यह है कि हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, उनसे जानेंगे भी। आकाश, सवाल यही कि कलादास कौन है, क्यों उनके यहां ये कार्रवाई हुई है? पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही है। बिल्कुल, कलादास डहरिया एक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के सदस्य हैं। लगातार वो जंगल जमीन की बात करते आए हैं और साथ ही साथ कई औद्योगिक केंद्रों में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। जिस तरीके से मजदूर और किसानों के शोषण की बात वो लगातार करते आए हैं, कई आंदोलनों में उससे उन्होंने हिस्सा लिया है। जिस तरीके से जो दुर्ग जिले में भारतमाला परियोजना एक बड़ी योजना चल रही है, जिसके तहत जो किसानों को मुआवजा मिलना था, उन मुआवजा जो नहीं मिल पाया उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा है। साथ ही साथ गैस कंपनी जो एक पाइप विस्तार हो रहा है उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा है। तो लगातार एक जंगल जमीन के साथ साथ वो औद्योगिक क्षेत्रों में जो मजदूर हैं उनके शोषण की बात वो लगातार करते आए। कई औद्योगिक केंद्रों में जाकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है और साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया है। तो आज जिस तरीके से एनआईए की टीम आई थी तो उनसे ये पूछताछ जो एनआईए की टीम ने की है कि जो एक झारखंड के जो इस छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए और साथ ही साथ लोक कला मंच से जुड़े हुए दामोदर तुरी है, जो पिछली बार एनआईए की टीम ने उनको गिरफ्तार किया था, उनके साथ इनके संबंध क्या है, साथ ही साथ जो सुधा भारद्वाज है उनके साथ इनके संबंध क्या है, इसके बारे में उनसे जांच की गई है, पूछताछ की गई है। जिस तरीके से उनके मोबाइल पर जो है जो दोनों के नंबर
पाए गए थे और इस दोनों के नंबर के इनसे संपर्क क्या है, इनसे संबंध क्या है, उसके बारे में जो पूछताछ की गई है। लगातार ये भी जानकारी उनसे इकट्ठा की गई। लोक कला मंच जो है उनका रेला, जो पूरे 8 राज्यों में संचालित होता है, उनके अलग अलग राज्यों में सदस्य भी बनाए गए हैं। तो इस रेला जो लोक कला मंच है, इसके माध्यम से किस प्रकार कार्य किए जाते हैं, इसकी फंडिंग कहां से होती है, तो इस तरीके से कई सवाल जो है वो एनआईए ने इनसे पूछे हैं। साथ ही साथ जो दस्तावेज है कई खंगाले गए हैं। पूरे इनके जो कमरों में सारे दस्तावेज, सारे जो अलमारी है, अलमारी में रखे हुए जो कागजात है उनको जांचा है, परखा है। साथ ही साथ उनकी जो धर्मपत्नी है उनसे भी पूछताछ किया है। तो कुल मिलाकर के 3.5 घंटे तक उनके घर में जो एनआईए की टीम ने पूछताछ की। और आकाश, एक सवाल मेरा और है आपसे कि किस प्रकार उनका परिवार चलता है जब वो कोई आय अर्जित करने वाले कार्य नहीं करते हैं? बिल्कुल, इस बारे में हमने उनसे पूछताछ की है। कलादास दहरे का साफ तौर पे कहना है कि वो किसी पेशे में नहीं है। कुल मिलाकर के वो कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो विभिन्न औद्योगिक केंद्रों में जाकर के प्रदर्शन करते हैं, जो मुद्दों को उठाते हैं, जिस तरीके से श्रमिक का मुद्दा उठाते हैं, और अभी हाल फिलहाल में वे एसीसी जामुल में जो संगठन है कर्मचारियों का, वहां के मजदूरों का, उस संगठन के महासचिव भी हैं। तो ऐसे में लगातार जो मुद्दे उठाते हैं और मुद्दों के माध्यम से जो उनको एक चंदा इकट्ठा होता है, उससे उनका परिवार चलता है। जिस तरीके से उन्होंने बताया, रेला जो उनका लोक यानी कला मंच है, आकाश, हमारे उस लोक कला मंच के संवाददाता ने माध्यम हमें से अपडेट यही दिया है कि वो एक रेला नाम का एनजीओ चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, और साथ ही साथ चंदा इकट्ठा जो होता है उसी से उनका गुजर बसर यानी उनका परिवार चलता है। बहुत शुक्रिया आकाश इस जानकारी के लिए। चूंकि मुझे इंदौर